अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदब डायरी में खुश आमदीद। इस वीडियो का टाइटल है निस्बत की गलती, जिसके लिखारी हैं सर वहारा अंबाकर। और अगर आपको ये तहरीरी शक्ल में चाहिए तो आप फेसबुक के ग्रुप जुस्तजू से इसे हासिल कर सकते हैं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप माजी में किसी ऐसी चीज़ पर यकीन रखते थे जिसका बाद में पता लगा कि ये निरी लुग़वियात के सिवा कुछ न थी और कुछ नहीं, तो इस बारे में गुमान रहा था कि शायद ठीक हो। बरमूदा ट्रायंगल, असेब ज़दा घर, नजूमी उड़न तश्तरियाँ, रोशनियों से इलाज, कदीम तरक्की याफ्ता तहजीबें, कब्रस्तान में चुड़ैल, छठी हिस्स, बंगाली बाबा के काबू किए हुए जिन, जायचे, टेलीपैथी, मछली के बाद दूध पीने से बचना, काली बिल्ली का रास्ता काटना। हम सब ज़िंदगी में मुख्तलिफ तजर्बात से गुज़रते हैं, क्योंकि हम सब के पास अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में इंफॉर्मेशन सिफर होती है। मसलन किसी ने बताया कि चांद पर गए मिशन गलत है और साथ 4-6 सबूत दे दिए। इस बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए इन पर यकीन कर लिया। कई बार ऐसे झूठे यकीन बहुत अरसा रह भी जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अपने माजी के ऐसे चंद ख्यालात याद आए होंगे। ऐसा क्यों था? इसके पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं। ये हमारे कल्चर और सोशल दायरे में आम हो सकते हैं। ये समझने के लिए कि ये क्यों गलत है, ऐसे इल्म की ज़रूरत हो सकती है जो हमारे आम तजर्बे से बाहर हो। किसी सहाफ़ी की गलत रिपोर्टिंग या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों की अच्छी कहानी इसमें किरदार अदा कर सकती है, या ये हमारे ज़िंदगी के तजर्बात का एक रैंडम खला हो सकता है। जबकि अगर आपको पता लगे कि इस किस्म की किसी लुग़वियात पर यकीन इस वक्त किसी और का है, हम इससे जल्द ये नतीजा निकाल लेते हैं कि वो शख्स या तो भोला है या जाहिल, या फिर उसका ये यकीन रखना उसको कोई विलन बना देता है, वो बंदा कुछ ठीक नहीं। अब इन दोनों वजाहतों में फ़र्क देखें। हम खुद उस वक्त हालात का शिकार थे और उस यकीन की वजह बैरूनी अवामिल थे, जबकि दूसरे के इस यकीन की वजह उसके अंदरूनी अवामिल थे, जो इस मामले में उस शख्स की खासियत है। इसको बुनियादी निस्बत की गलती कहा जाता है। इस तअस्सुब की एक वजह इंफॉर्मेशन की कमी है। आप खुद अपने पर बीते हालिया वाक़यात और अवामिल से आगाह हैं, जबकि दूसरे से नहीं। बाज़ार में आपने देखा कि किसी शख्स ने अपने बच्चे को छिड़क दिया। इसके बारे में राय कायम करना आसान है कि या तो उसमें बर्दाश्त की कमी है या वो पूरे वालिदैन हैं। फिर किसी रोज़ बाज़ार में आप अपने बच्चे के साथ हैं, वक्त की कमी है, 3 काम हैं जो मुकम्मल करने हैं। सुबह शरीके हयात से कुछ खिटपिट भी हुई थी, दफ्तर में काम का दबाव ज़्यादा है, हाल ही में आपके करीबी अजीज़ का इंतकाल हुआ है, आपके बच्चे ने छोटी सी शरारत की और आपने अपने आम स्टाइल से हटकर उसे बड़ी बेदर्दी से झिड़क दिया। देखने वाले राहगीरों ने अंदाज़ा लगा लिया कि आप ऐसे ही हैं। अफसाने और ड्रामे लिखने वाले स्क्रीन राइटर इससे फ़ायदा उठाते हैं। वो कहानी में आपको ड्रामे के मरकज़ी किरदार की नज़र से दुनिया को दिखाते हैं। वो किरदार एक आम सिचुएशन में नहीं है, वो ऐसी हरकत करता है जो नॉर्मल नहीं। उस पर पड़ने वाली निगाहें सवालिया हैं या हकारत वाली। आपको उस किरदार से हमदर्दी है क्योंकि आपको पता है कि वो किस सूरत हाल से गुजर रहा है। आप उन हकारत भरी नज़रों को नापसंद करते हैं। ये लोग कैसे पहले से राय कायम कर बैठे हैं, इसकी नज़र से क्यों नहीं देखते। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम राहगीर हैं, हम किसी के रवैये के अवामिल से आगाह नहीं हैं। मैं अपने इस तासुब से वाकिफ़ हूँ, लेकिन बहुत बार इसका शिकार होता हूँ। कोई अपनी जादुई भक्की इसलिए बेच रहा है कि वो लालची है। ये राय बनाने से पहले ठहर जाए। हो सकता है कि उसे कोई ऐसा ताकतवर तजर्बा हुआ हो जिससे उसने गलत नतीजा निकाला हो सकता है कि उसे अपने करीबी और काबिल एतमाद शख्स की बात पर भरोसा हो। क्रिटिकल सोच अपनी नाकाबिल एतबार याददाश्त, ज़हनी तासुबात, मंतकी मुगालतों वगैरह के बारे में पढ़ने में हमेशा ये सिमेट्री मिलती है। इन असूलों को हम दूसरों पर तो इस्तेमाल करते हैं, खुद पर नहीं। इसको हम क्रिटिकल सोच के इल्म की ट्रेजेडी कहते हैं। दूसरों की याददाश्त नाकाबिल एतबार है, मेरी भी है,
دوسرے اپنے علم کے بارے میں زیادہ گمان رکھتے ہیں، میں بھی یہی کرتا ہوں۔ ہم خود کو شک کا فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر ہم عادتاً یہی کام دوسروں کے ساتھ بھی کر سکیں، ان کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے پوچھ لیں کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، جو کہا تھا وہ کیوں کہا تھا، اور اگر کوئی اندازہ لگانا ہی ہے تو شک کا فائدہ دے کر لگا لیں۔ رائے کو روک لینا ایک اچھی حکمت عملی ہے۔ خبروں میں آنے والے لوگوں کے بارے میں فوری رائے قائم کرنے میں ہم چیمپئن ہیں، اور اس رائے کے لیے معمولی ترین انفارمیشن بھی کافی ہوتی ہے۔ جب مکمل کہانی ابھرتی ہے تو وہ عام طور پر اس سے مختلف ہوتی ہے جو لوگوں نے فرض کی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اسے بھول کر اگلی معمولی ترین انفارمیشن کی بنیاد پر کہانیاں بنا کر دھڑا دھڑ آگے بڑھانے کے مشغلے میں مصروف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو بنیادی نسبت کی یہ غلطی ہر وقت دیکھتے رہتے ہوں گے۔ نہ صرف دوسرے کے ارادے کو پہلے سے فرض کر لیا جاتا ہے، بلکہ ان کے آرگیومنٹ اور پوزیشن کو بھی۔ دوسرے کی بات کو سنے بغیر، اس کی پوزیشن کو سمجھے بغیر، اسے وضاحت کا موقع دیے بغیر، اس کی پوزیشن کی بہترین توجیہ کیے بغیر، بھوسے کے پتلوں کو لوہے کے ڈنڈوں سے پیٹنے والے اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر ہے، جسے ہم اردو میں نسبت کی غلطی کہتے ہیں۔ سازشی تھیوریوں میں اس ایرر کا استعمال بکثرت نظر آئے گا۔ اس کی حرکتیں کچھ عجیب کیوں تھیں؟ فلاں الفاظ کیوں استعمال کیے؟ جب آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں تو ہر عجیب چیز میں کسی کی بدنیتی نظر آئے گی، اسے لوگوں کے اندرونی ارادوں کو جانچا جائے گا۔ مثلاً ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت گرنے سے پہلے فائر مارشل نے پل اٹ کیوں کہا؟ یہ یقیناً عمارت اڑانے کا آرڈر تھا؟ نہیں، عمارت سے باہر نکلنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے۔ اپنے اس تعصب سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اسے ٹھیک کرنا آسان ہے۔ سب سے پہلے یہ تسلیم کریں کہ آپ کے پاس تمام انفارمیشن نہیں ہے۔ دوسرا توقف، تیسرا حسن ظن۔ ان اصولوں کو ہم گھریلو جھگڑوں کی شدت میں کمی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ دوسرا شخص اپنی فلم کا کردار ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی فلم کی کہانی کیا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پلیز وہ بھی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آنکھ لال اب کالی رات ہو جائے گی، درد لکھنے بیٹھو شاعری ہو جائے گی۔ جتنی دور میری بات جانے والی ہے، اتنی دور ان کی سوچ بھی نہیں جائے گی۔